न्याजी साहब और उनके वकला इस केस को आगे नहीं चलने दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई हफ्ते बहस चलती रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस करने के बाद जब फ़ैसला महफूज कर लिया गया तो इनको ख्याल आया कि इन्होंने चीफ़ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करना है। अदम एतमाद तो पहले दिन होता है, ये नहीं होता कि आपको जब नज़र आ रहा हो कि खुदा न खास्ता कोई 1% भी चांस है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएगा तो आप अदम एतमाद कर दें। आज भी तारीख लेने की कोशिश की गई, ये मेरिट पे केस को सुनने नहीं देना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेशन कोर्ट में तोशा खाना के ट्रायल के हवाले से समाअत हुई। ये पिछले 8 माह से न्याजी साहब और उनके वकला इस केस को आगे नहीं चलने दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई हफ्ते बहस चलती रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस करने के बाद जब फ़ैसला महफूज कर लिया गया तो इनको ख्याल आया कि इन्होंने चीफ़ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करना है। अदम एतमाद तो पहले दिन होता है, ये नहीं होता कि आपको जब नज़र आ रहा हो कि खुदा न खास्ता कोई 1% भी चांस है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएगा तो आप अदम एतमाद कर दें। आखिरी दिन अदम एतमाद सिर्फ ताख़ीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आज भी अदालत से राह फ़रार इख्तियार की गई। न्याजी नामी आदमी अपने किसी केस को फेस करने को तैयार नहीं है, कहीं पे वो अपनी चोरी चकारी डकैती का जवाब देने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से हीले बहानों से ताख़ीरी हरबों से तोशा खाना के केस से बचने की कोशिश की जा रही है, ये वही हरबे हैं जिसके तहत फ़ॉरेन फंडिंग केस 6 साल ताख़ीर का शिकार किया गया। कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज, कभी जुरिस्डिक्शन पे बात, कभी स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये हिदायत जारी की हैं कि 7 दिन के अंदर दायरा इख्तियार को आप डिसाइड करें कि आया इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से आज भी तारीख लेने की कोशिश की गई, ये मेरिट पे केस को सुनने नहीं देना चाहते। ये एक ना कोई टेक्निकलिटी, किसी न किसी बहाने के पीछे छुप के इस मामले को ताख़ीर का शिकार करना चाहते हैं। अगर कोई चोरी नहीं की, अगर तोशा खाना में इनका दामन साफ़ है तो फिर आके मेरिट के ऊपर बहस कराएं। हम तो पहले दिन कहते कि जी आए मेरिट पे बहस करें, हम किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपेंगे, किसी बहाने के पीछे नहीं छुपेंगे, कोई ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है कि तोशा खाना के केस के अंदर इनके हाथ रंगे हुए हैं चोरी से और ये जवाब देने से कासिर हैं। स्टे ऑर्डर खारिज भी हो गया, ट्रायल कोर्ट को हिदायत भी जारी होंगी। आज भी कहा जा रहा था कि जी हमने पेश नहीं होना। अब ट्रायल कोर्ट के जज के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस केस का फ़ैसला करना है और जुरिस्डिक्शन डिसाइड करके इस मामले को आगे चलाना है। ये कोई भी केस हो, ये ताख़ीर का शिकार इसलिए हुआ है कि इनके वकला और इनकी कोशिश ये होती है कि किसी केस में जवाब ना दिया जाए, हीले बहाने जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएं। इमरान न्याजी का अब राह फ़रार मुश्किल है। अदम एतमाद कितने जजों पे करेंगे? जहाँ पे ये जाते हैं जज पे अदम एतमाद कर देते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के जज ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये सिर्फ वो 3 के बेंच के पास जाके अपना मामला सुनवाना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। ये ट्रायल कोर्ट का केस है, यहाँ पे जवाब भी देना होगा, तोशा खाना की चोरी का भी बताना होगा और 7 दिन के अंदर ये जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड होनी होगी। इसलिए ताख़ीरी हरबे मत इस्तेमाल करें। आप पकड़े गए हैं, जवाब दें और कानून का सामना करें, दलेर बने। ये बार बार वो टोप पहन के या बाल्टी पहन के काली शीटों के पीछे छुपना और कहना कि मुझे रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश की गई, ये जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो ये बुज़दिली की बातें हैं। अगर इतनी सी भी गैरत है तो आके अदालत का सामना करो और अपनी तोशा खाना की चोरी का जवाब दो। तब तो 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगते थे, तब तो सऊदी वली अहद के तोहफे को बेदर्दी से बेच दिया गया। तो जवाब देना होगा, ट्रायल का सामना करना होगा, ताख़ीरी हरबे और टेक्निकलिटीज़ नहीं चलेंगी। मेरिट पे आके अपने केस को सुनवाएं। बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते, इस वक्त खान साहब पर बुरा वक्त है और आप इसी बुरे हालात में उनको छोड़ रहे हैं, तो क्या आप पख्तून रिवायत से बगावत नहीं कर रहे? जी, हम पख्तून रिवायत से बगावत नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सूबाई सदर परवेज़ खटक साहब थे, हमें पार्टी में लाने वाले वो थे, तो वो चले गए। इन हालात की वजह से हमें भी सोचने पे मजबूर हो गए हम,
और मेरी तरह हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सोचने पे मजबूर है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। तकरीबन 2 माह हो चले हैं इस 2 मई के इस वाक़े को, आप 2 माह के बाद तकरीबन आपको ये ख्याल आ रहा है कि मदद करनी चाहिए, क्या इसकी वजह? मुझे सवाल नहीं, हमने कंडेम किया है। क्या इसकी वजह ये है कि गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो छापे पड़ रहे हैं आप पे, या वो वजह है, या खासकर अब परवेज़ खटक साहब नया ग्रुप तश्कील करने जा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं? साथ छोटा सा सवाल ये है कि आप कंस्टिट्यूंसी, चूँकि आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसी कंस्टिट्यूंसी से मुताल्लिक कोई 1.5 दर्जन से ज़ायद ट्यूबवेल्स का एक इशू है वहाँ पर, जो आज भी वहाँ पर चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वो आपके गले पड़ गया है, उस वजह से आपको पार्टी छोड़ना पड़ रही है? नहीं जी, कोई चीज़ हमारे गले नहीं पड़ी है। मैं आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि पार्टी में लाने वाला, पार्टी में हमें चलाने वाला परवेज़ खटक साहब थे, हमारा वास्ता उनके साथ था, तो वो अब नहीं रहे। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि हमने पहले दिन 9 मई को कंडेम किया है, लेकिन हम हालात को देख रहे थे कि किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमने अरसा गुजारा है इस पार्टी में, हमने बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ी जद्दोजहद की है, हमने जलसे किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमने जुलूस निकाले हैं, हमने एक्टिव पॉलिटिक्स किया है, हमने धरने दिए हैं, हमने करोड़ों रुपए लगाए हैं इस सिस्टम में। हमारी अपनी पॉलिटिक्स थी। हम हकीकी आज़ादी में खान साहब के साथ थे। हमने हकीकी आज़ादी का हल्फ उठाया था खान से, और हमने अपने इलाके में लोगों से हकीकी आज़ादी का हल्फ उठाया था। लेकिन उस हकीकी आज़ादी का हम ये मतलब नहीं ले रहे थे कि हम खुदा न करे इस तरह के हालात से हम नबरदाज़मा होंगे जिस तरह हम हैं, कि हम अपनी पाक फ़ौज, जो पाकिस्तान की सलामती का इदारा है, जिससे हमें मोहब्बत है दिली और हर पाकिस्तानी को है। सर मेरा ख्याल है सवाल तो आप पे ये हुआ है कि टांग में आपके इलाके में पुलिस के छापे बढ़ रहे हैं, वो खौफ तो नहीं? एक तो नहीं जी, हम पे कोई दबाव नहीं है, कोई खौफ नहीं है हमें। हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा है, ना हमने कोई ऐसा जुर्म किया है। आप यहाँ पे कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि हमें लाने वाला खटक है, हमारे सर पे हाथ खटक करता, जल से आपने इमरान खान के लिए किए, हल आपने इमरान खान से लिया है। सर ये कंफ्यूजन दूर करें, आप पार्टी में किसके साथ थे, क्यों आए थे? देखिए सर, खटक साहब हमारे सूबाई सदर थे। अब आप ऐसा ना करें, वो हमारे सूबाई सदर थे। मैंने आपको बताया कि केपी में पार्टी को बनाने में परवेज़ खटक का कलीदी किरदार रहा है, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, हमें 2/3 अक्सरियत जो मिली है, तो ये उसमें इनका बहुत हाथ था। वो सारा दिन रात 2 बजे तक वो बैठे होते थे। हमें यह बता दीजिए, आप समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात का जो मेन आर्किटेक्ट है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान? ये तो जी मैं नहीं कह सकता। मैं ये है कि जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, जो है जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस पर हम नहीं चल सकते हैं। पार्टी के साथ हम छोड़ रहे हैं। सियासत बाद में होगी, पहले पाकिस्तान देखेंगे जी। आइंदा का लाएअमल से रब्ता किया क्या आपने 9 मई के बाद इमरान खान से रब्ता किया और उन्हें इस वाक़े की कंडेमनेशन के लिए कहा? नहीं जी, हमने रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो रब्ते के थे नहीं। अच्छा, वो ट्यूबवेल्स का इशू क्या है सर? ट्यूबवेल्स का क्या इशू? कोई नहीं है जी, वहाँ पे कोई इशू नहीं है ट्यूबवेल्स का। में से 8 ट्यूबवेल लगे आपके इलाके के। 16 ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर केपी आए थे, महमूद खान साहब, मैंने उनको रिसीव किया था एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने वहाँ पे 25 करोड़ का ग्रांट का ऐलान किया था, उस पर काम शुरू है। चूँकि पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है, और जिस तरह इन्होंने जेयूआई का सारा उसमें अमल दखल है। हम तो ये, मैंने आपको बताया, हम तो हकीकी आज़ादी मौलाना से चाह रहे थे कि मौलाना से हमें आज़ादी मिलेगी, क्योंकि वो 20 साल से हमारे हल्के के ऊपर मुसलत है। तो हम तो इस वजह से, हमारी पॉलिटिकल वो था कि इससे हमें आज़ादी मिलेगी। ये हमें नहीं पता था कि ये किसी और तरफ बात जाएगी। तो वो ट्यूबवेल जो हैं, वो अभी निगरान गवर्नमेंट ने उन पर काम बंद किया हुआ है, उसको रोका हुआ है, क्योंकि वो पीटीआई गवर्नमेंट के महमूद खान साहब ने हमें दिए थे। तो इस वजह से वो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, वो लगनी है जी, उस पर काम होगा, वो कोई प्रेशर नहीं। ये रिंग रोड का भी मंसूबा था, जिसके केस में 31 करोड़ का करप्शन था, क्या वो दोबारा तो ओपन नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाइड होगा।